नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर के अब बीडीओ ने जारी कर दिया है आदेश। काटे गए नामों की बनाई जाएगी अब पर्टिकुलर लिस्ट। दरअसल रानीश्वर के प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ राजेश कुमार सिन्हा ने पंचायत दिवस के अवसर पर सालतोला पंचायत का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पंचायत सचिव और मुखिया को पंचायत भवन में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की अस्वीकृत सूची सूचना पट पर लगाने का भी निर्देश दिया और बीडीओ ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण के लिए हो रहे सर्वे में प्रगति लाते हुए एक सप्ताह के अंदर इसे पूरा करने का निर्देश भी दिया। और आपको बताते चले कि लाभुक मीरू मरांडी ने अब आवास की भी जांच की गई, जिसका कार्य लिंथ लेवल तक पाया गया और संबंधित कर्मी को कार्य में प्रगति लाने का भी निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रखंड कार्यालय में सभी मुखिया और पंचायत सचिव के साथ आवास मैया सम्मान योजना, सीधो कानू युवा खेल क्लब के गठन के संबंध में चर्चा की गई। मौके पर पंचायत के पंचायत सचिव, मुखिया, रोजगार सेवक और कनीय अभियंता समेत कई मौजूद थे। विकास योजना के समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि पोशाक एवं छात्रवृत्ति योजना से छात्रों को समय पर लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के अंतर्गत शेष बचे लंबित आवेदनों का निष्पादन जल्द हो। प्रधानमंत्री आवास योजना व बाबा साहेब अंबेडकर आवास योजना की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने सभी बीडीओ को लंबित आवासों को शीघ्र पूरा करने और योग्य लाभुकों को स्वीकृति देने का निर्देश दिया। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी आ गई है। अब मिलेगा पीएफ और रिटायरमेंट बेनिफिट। दरअसल झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए एक अच्छी खबर आ गई है। लंबे समय के बाद राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ देने को तैयार हो गई है। मामले को लेकर के सरकार के अवर सचिव किरण बोधरा ने गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा झारखंड को पत्र देकर के प्रतिवेदन की मांग की है। इधर सरकार की तरफ से उपरोक्त आदेश जारी किए जाने के बाद से जवानों में खुशी है। भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति का धनबाद के 900 जवानों के साथ साथ राज्य भर के 22,000 होमगार्ड जवानों को लाभ मिलेगा। बोधरा की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि न्याय देश के तहत भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ दिया जाना है। इस मामले में विभाग कुछ बिंदुओं को स्पष्ट करे ताकि यह लाभ जवानों को दिया जा सके। विभाग इस मामले पर अपना मंतव्य समेत प्रतिवेदन उपलब्ध कराए। राज्य सरकार के इस आदेश पर राज्य भर के होमगार्ड जवानों में खुशी देखी जा रही है। इस मामले को लेकर के झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी ने कहा कि सरकार के यह आदेश स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि काफी लंबे समय से होमगार्ड जवान बिहार समेत अन्य राज्यों की तरफ भविष्य निधि और एक मुश्त सेवानिवृत्ति लाभ देने की मांग करते रहे हैं। अब जाकर के झारखंड सरकार की ओर से इस मामले पर कार्रवाई शुरू की गई है। झारखंड विधानसभा के अंदर हेमंत सोरेन कैबिनेट के 2 मंत्री आपस में भिड़े। झारखंड विधानसभा सत्र में हेमंत सोरेन सरकार के 2 मंत्री आपस में भिड़ गए। सदन के अंदर का माहौल गर्म हो गया। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नगर विकास मंत्री सुदीव्य सोनू के एक टिप्पणी का जवाब देते हुए कह दिया कि वे बहुत जानकार हो गए हैं, यही कारण है कि वह हर बात पर फुदकने लगते हैं। उनके इस बयान पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मंत्री सुदीव्य सोनू के समर्थन में कहा कि संसदीय कार्य की जिम्मेवारी निभा रहे हैं। और आपको बताते चले कि झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज शुरू करने का मुद्दा उठाया। उनके इस सवाल का जवाब देते हुए उनके ही पार्टी के जामताड़ा से विधायक मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आप 5 बार के विधायक हैं, अभी तक आप नर्सिंग कॉलेज नहीं बनवा सके। सवालों का जवाब देते हुए विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि सवाल ठीक से पढ़ लीजिए, गोड्डा में नर्सिंग कॉलेज बनकर के तैयार है। उन्होंने मंत्री से सवाल पूछा कि वहां पढ़ाई कब से शुरू होगी और यह कॉलेज कब बना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड के अभी इन जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हां, मौसम विभाग ने आंधी तूफान वज्रपात को लेकर के रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है। आंधी तूफान तो बारिश होगी ही, साथ ही ओलावृष्टि तक देखने को मिलेगी और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। तो जरा निकले तो संभल कर निकले। दरअसल झारखंड के खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में आज कभी भी गरज के साथ वज्रपात की आशंका बताई जा रही है। बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान तेज हवाएं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आएंगी और आंधी चल सकती है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। आम लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है।
मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर कहा है कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी, गुमला, रांची, लोहरदगा, लातेहार और सरायकेला खरसावां में गरज के साथ वज्रपात की आशंका है। अचानक तेज हवाएं 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। झारखंड की राजधानी रांची में सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला बदला दिख रहा है और मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर दी है। आम लोगों से घर से बाहर निकलने पर बारिश के दौरान पेड़ के नीचे नहीं रुकने का आग्रह किया गया है। और इसी बीच धनबाद में आकाशीय बिजली के गिरने से एक युवती घायल हो गई है। शोर मचाने पर परिजनों को मिली जानकारी। दरअसल धनबाद में पिछले 2 दिनों से जारी बारिश के बीच तोपचांची में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 23 वर्षीय अनामिका कुमारी वज्रपात की चपेट में आ गई। घटना सुबह की है जब अनामिका शौच के लिए बाहर गई थी। अचानक तेज आवाज के साथ आकाशीय बिजली गिरी। इस दौरान अनामिका के बाएं कंधे पे झटका लगा। छाती में तेज दर्द के कारण वह चिल्लाने लगी। परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे पहले घर ले गए, फिर एसएनएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वह इमरजेंसी वार्ड में भर्ती है। आर पार के मूड में आदिवासी संगठन सरकार को दे दी चेतावनी। रांची बंद से केवल अब इन लोगों को रखा मुक्त। दरअसल रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद को लेकर के आदिवासी संगठनों ने आज रांची बंद का आह्वान किया है और बंद का समर्थन करने वाले लोगों ने भी इसे सफल बनाने के लिए राज्यवासियों से सहयोग की अपील की है। आदिवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरना स्थल के पास से रैंप नहीं हटाया गया तो कोर्ट में जाने की बात कही है। दूसरी तरफ बंद के दौरान किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए रांची प्रशासन भी तैनात है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष पवन तिर्की ने कहा कि सरहुल महोत्सव और शोभा यात्रा हमारे पूर्वजों की धरोहर है और इसे किसी भी कीमत पर संरक्षित किया जाएगा। वहीं आदिवासी मूलवासी मंच के केंद्रीय अध्यक्ष सूरज टोपो ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रांची में बन रहे फ्लाईओवर का रैंप सरना स्थल के सामने से नहीं हटाया गया तो आदिवासी समाज इसके निर्णय को पूरा नहीं होने देगा और उद्घाटन भी नहीं होने देगा। सीएम हेमंत सोरेन यूनिसेफ के कार्यक्रम में बोले कि स्वस्थ रहने के लिए बदले जीवन शैली। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जीवन शैली में बदलाव, रहन सहन, खान पान, पर्यावरण और जेनेटिक कारणों से आज डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और अस्थमा जैसी कई गैर संचारी बीमारियां लोगों को तेजी से अपनी गिरफ्त में लेते जा रही है। बेश ऐसी बीमारियां देखने को मिल रही है। हम सभी अपने स्वास्थ्य को लेकर के सतर्क नहीं हुए तो ऐसी बीमारियां हमारी जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। वे झारखंड विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविन्द्रनाथ महतो की अध्यक्षता में यूनिसेफ की ओर से आयोजित राउंड टेबल ऑन प्रिवेंटिंग चाइल्डहुड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थ्रू हेल्दी डाइट्स पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। और आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जिंदगी के लिए खतरनाक बनती जा रही कैंसर और हृदय रोग जैसी गैर संचारी बीमारियों से बचने के लिए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने के साथ साथ खान पान में हेल्दी डाइट्स के इस्तेमाल एवं ज्यादा से ज्यादा शारीरिक गतिविधियों पर फोकस करने की जरूरत है। लापरवाही बरतते हैं तो आगे चल करके ऐसी बीमारियों के इलाज में काफी खर्च करना पड़ सकता है। वहीं पूर्ण स्वस्थ होने की गारंटी भी नहीं दी जा सकती है। बेहतर इलाज की व्यवस्था करने पर जोर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तरह तरह की बीमारियां तेजी से फैल रही है। ये बीमारियां कैसे और किन लोगों को अपनी चपेट में ले रही है, इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए राज्य स्तर पर हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनाने पर विशेष जोर है ताकि बीमारियों का प्रॉपर ट्रीटमेंट संभव हो सके। रांची बंद को लेकर के प्रशासन की चेतावनी, कानून तोड़ने वालों पर होगी सख्त से सख्त कार्रवाई। दरअसल रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर के सरना समिति के सदस्यों द्वारा आज रांची बंद का ऐलान किया गया है। बंद को लेकर के रांची पुलिस प्रशासन के द्वारा सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही बंद समर्थकों को चेतावनी जारी की गई है कि अगर उन्होंने बंद के दौरान कोई भी गैर कानूनी कार्य किया तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हां, और जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि विभिन्न स्रोतों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि सिरमटोली फ्लाईओवर को लेकर कतिपय सरना समिति के सदस्यों के द्वारा आज रांची बंद और चक्का जाम का आह्वान किया गया है। बंद और चक्का जाम में शामिल किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भी प्रकार का कोई भी गैर कानूनी कार्य किया जाता है तो प्रशासन उनके विरुद्ध उचित कानूनी कार्यवाही करेगा। जिला प्रशासन के द्वारा बंद का आह्वान करने वाले सभी संगठन और व्यक्ति से अपील की गई है कि वे इस अवधि में सभी गतिविधियां विधि सम्मत और शांतिपूर्ण तरीके से करें। जिला प्रशासन के द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि गोपनीय सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ बंद समर्थक द्वारा हो हंगामा, उपद्रव और तोड़फोड़ की साजिश की जा रही है।
झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चतरा में आंगनवाड़ी सहायिका की नई नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में चतरा के सिमरिया प्रखंड में आंगनवाड़ी सहायिका की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने एसडीपीओ की ओर से नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर के सोनी कुमारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम और फैजल अल्लाम ने अदालत को बताया कि चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड अंतर्गत पगार पंचायत के आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर 4 जनवरी 2025 को सोनी कुमारी का चयन आम सभा में किया गया। इन 5 जनवरी को ही एसडीपीओ सोनी कुमारी के चयन को रद्द करते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया। ऐसा करना गलत है। आरी ने बिना कोई कारण बताए हुए प्रार्थी के चयन को निरस्त किया है, इसीलिए नए चरण प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने नए चरण प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है। 9 लाख की अफीम और डोडा के साथ तस्कर गिरफ्तार। 1 साल से कर रहा था खेती। 250 ग्राम अफीम और 53 किलोग्राम डोडा बरामद। दरअसल गुमला पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कामडारा थाना क्षेत्र से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 250 ग्राम अफीम और 53 किलोग्राम डोडा बरामद हुआ है और जब्त किए गए नशीले पदार्थों की कीमत करीब 9 लाख रुपए आंकी जा रही है। और एसपी शंभू कुमार सिंह को मिली सूचना के बाद एसडीपीओ नजीर अख्तर के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। थानेदार शशि प्रकाश की टीम ने रात को आरसी चर्च के पास से आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम देशा होरो बताया है।